हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर आज जो बात करेंगे वो होगा 11 से बात करेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें, ताकि आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप लोग को पूरी की पूरी तरह से समझ में आए। और तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए, ये जो भी क्वेश्चन दिया है उसको क्या करना है, इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन सिद्ध करना है। इसको क्या करना है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में दिया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर tan स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व के बाद ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, LHS को लेंगे। तो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है इंटू में है क्या 1 प्लस में कॉस थीटा दिया है, बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए जो अगला स्टेप होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि a माइनस पी इंटू में a प्लस बी दिया है। और यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी जो रहता है वो किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस हमारा हो गया कोस थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या है कि 1 का 1 और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जानते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है फार्मूला। तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो साइन बटा, अगर इसको चाहे तो या में लिख सकते हैं इसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 12 में क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 बटे क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में क्या प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व में लेंगे हम लोग क्या, LHS को लेंगे। तो LHS को लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बटे सेक, अब सेक और tan क्या करेंगे, साइन कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेक का फार्मूला कॉस के प्रथम क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1, और इसका हर का मतलब कि भिन्न का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस और कॉस कैल्शियम कॉस थीटा हो जाएगा। तो यह बचा 1 प्लस में साइन थीटा बचा। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई 1, इसका हर में कुछ नहीं है तो इसको हर में 1 ले लेते हैं। तो 1 बाई 1 गुने क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और यह बचा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ करेंगे कि हर परिमेयकरण करने पर इसको हर परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि इतना हमको आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा बटे में होता है 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पे दो क्या होता है कि दो व्यंजकों का यदि जोड़ होता है
रूल में तो क्या कहते हैं उसको माइनस के मतलब घटाव किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, बटे में से वही चीज़ लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा में गुना होगा 1 माइनस साइन थीटा से, बटे ये भी हो जाएगा कि ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आया है। तो चलिए इसके अगले स्टेप को यहाँ लिखते हैं, कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या है माइनस है, कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। तो कोस थीटा इसको से गुना ना कर रहे कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा तो हम लोग का बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का हो गया ये प्रूफ। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब तक चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है उसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि साइन क्यू प्लस कॉस क्यू थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 के बराबर आना चाहिए। इन सभी को हल करने के पश्चात हमें 1 मिलना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोग का आंसर 1 आता है। यदि आंसर 1 आता है तो समझ लीजिए प्रूफ हो गया, यदि नहीं आता है तो हम लोग का आंसर प्रूफ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग से क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्व में लिखेंगे पहले हम लोग को क्या LHS ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि RHS में क्या केवल 1 ही दिया है, इसलिए हम लोग को LHS करना बहुत सुलभ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है साइन क्यू थीटा प्लस में दिया है कॉस क्यू थीटा बटे में दिया है साइन थीटा प्लस में दिया है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ से कि ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर क्या होता है तो ए प्लस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये तो फार्मूला एल्जेब्रिक फार्मूला है, हालांकि ये तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं और ये आप लोग की जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग पहले भी जानते हैं और आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं ये सब तो पूरे की पूरी आप लोग एल्जेब्रिक फार्मूला को देख लें, अच्छी तरह समझ लें, ताकि आप लोग की इस एक्सरसाइज में केवल एल्जेब्रिक फार्मूला अधिकतर उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका प्रयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा a इसको मान लेते हैं साइन थीटा और b को कॉस थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो a प्लस बी हो गया इंटू में होता है क्या, इसी के लिए भी सॉल्व करें, इसी पद को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है माइनस होता है ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो हो गया हम लोग का। अब होगा क्या हम लोग का, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में क्या बचा हम लोग का ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस में क्या है कॉस थीटा है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम है,
तो इसको हम लोग कट कर देंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या हुआ, जो अगला पद होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे होता है। तो देखिए माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा कट जाएगा तो बचा क्या हमारा 1, तो इसलिए हम लोग का क्या हुआ 1 प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत की मतलब कि सामना नहीं करना पड़ा, केवल इस फार्मूले के बेस पे हम लोग क्या करना है, इस फार्मूले के जो ये ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले को के रूप में इसको भी क्या करना है सेट कर देना है, और जो ये पद जो बचता है उसको कट कर देना है। उसके बाद हम लोग क्या है सिंपल बेसिक रूप से इसको भी सॉल्व कर देना है, और जो हमारा आंसर जो होगा वही हम लोग का राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए क्या दिया है और उसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना ही है। तो क्या दिया है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या करना है, इसको कोस थीटा के रूप में सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं सॉल्व में क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है साइन थीटा इंटू में क्या दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है हम लोग का कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो इसके लिए लेते हैं LHS में लिखते हैं साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा, इसको हल करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा कट गया तो हमारा क्या बचा कॉस थीटा नहीं हो गया हम लोग का, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार से दिया क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और बराबर में 1 प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए लेते हैं LHS ले लेते हैं। इसके लिए LHS में क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में, चूँकि हम लोग जानते हैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी के खेल है यहाँ पे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और जानते हैं कि किसी व्यंजक का व्युत्क्रम में गुना होता है तो क्या होता है आंसर 1 होता है। जैसे कि इसके पहले बात किए थे क्वेश्चन में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1 हुआ करता था। तो इसमें भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है से जो भी हो उसका आंसर सेम ही होगा। तो उस प्रकार से हम लोग इसको भी देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, या मैं चाहे तो इसको भी इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा बटे में 1, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 में साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 1/1 बराबर 1 हम लोग को यहाँ पे भी प्रूव हो गया। तो
हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया है कि कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ओ ए प्लस 1 बराबर 1 प्रूफ करना है। इसको देखते हैं, तो इसको ही लिखते हैं सॉल्व में जो दिया है LHS को ले लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। तो क्या है कॉस स्क्वायर ए है इंटू में क्या है tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। चूँकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ करता है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे नहीं हो जाएगा सेक स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है और सेक स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा सेम 1। इसी तरह से ही हो जाएगा कि क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है, वो चाहे स्क्वायर हो या क्यूब है। कॉस के पावर n इंटू सेक के पावर n रहेगा तो उसका भी मान 1 ही होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 को लिखते हैं सॉल्व में जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले जो क्या दिया है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर दिया है सेक स्क्वायर थीटा सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि tan के पावर 4 थीटा, ये माइनस में यहाँ पे लिखेंगे tan के पावर 4 थीटा, नहीं इसको लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में सेक स्क्वायर है तो इसको लाएंगे प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से कर देंगे। और यहाँ बचा हम लोग का सेक के पावर 4 थीटा और ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा tan के पावर 4 थीटा। तो चलिए हम लोग इसको RHS के द्वारा हम लोग प्रूफ करते हैं। और ये रहा हम लोग का क्या RHS और ये जो रहा हम लोग का क्या रहेगा LHS रहेगा। तो अगर हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे LHS के बराबर आ जाएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। तो RHS को देखते हैं क्या होता है सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर के पावर में स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है इंटू हो जाएगा हमारा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी इतना 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही नहीं होगा। देखिए हम लोग का LHS यहीं आया था tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, या कहें सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेम इसको भी हम लोग प्रूफ कर दिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 5 और 6। देखिए आप लोग जो सोच रहे होंगे कि यहाँ घर घर की आवाज़ क्या आ रही है, तो हम बता दें आप लोग को कि यहाँ पे एक पंखा चलता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है इस रूम में, इसलिए हम लोग को पंखा चलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा इसको अपने अनुसार ही समझें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग समझते चलते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इतनी गर्मी में अगर पंखा नहीं चलाएं तो थोड़ा वीडियो बनाना क्या होगा इम्पॉसिबल है। तो आप लोग इसे नज़रअंदाज कर दीजिए इस साउंड को और समझते चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हालांकि हम लोग को तो मेन फोकस है क्या स्टडी पर हम लोग का मेन फोकस है, और आप लोग भी स्टडी पे ही फोकस कीजिए और अनर्गल बातों पर ध्यान मत दीजिए और अनर्गल साउंड पर भी मत ध्यान दीजिए कि यहाँ से साउंड किस प्रकार से आ रहा है किस प्रकार से नहीं। हम लोग को फोकस करना है पढ़ाई पे और पढ़ाई पर ही ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 5 में क्या दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा बराबर tan थीटा, इसको भी प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे और किस प्रकार से प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिए सॉल्व में जो दिया है LHS ही डायरेक्ट ले लेते हैं।
इसमें क्या दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है tan थीटा है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan थीटा। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर होता है इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा फुल बटे हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या दिया है नीचे में tan थीटा दिया हुआ है। तो tan थीटा से स्क्वायर नहीं कट जाएगा तो हम लोग क्या बचा tan थीटा बचा। तो यही ना हम लोग को लाना था तो हम लोग प्रूफ कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या प्रूफ करना है tan स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता है कि एलएचएस को सॉल्व करने से अगर हो जाएगा तो होता भी है। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ से ही हल करते हैं, इन दोनों पद को लेकर हल करते हैं, जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। दोनों तरफ का सेम आना चाहिए आंसर अगर दोनों पद को ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा वाला बटे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं 1। अब देखिए बराबर में क्या है हम लोग का tan स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब अगला स्टेप जो हमारा होगा इसके कुछ नहीं है तो बटे मान ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है कॉस स्क्वायर ही होगा, इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना कॉस स्क्वायर होगा तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा 1 बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना होता है 1 होता है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan स्क्वायर कितना होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो हम लोग हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर का कितना होता है तो सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर में क्या है यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा गुणे हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा बचा इधर एलएचएस का क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा और आरएचएस में क्या बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस में हम लोग क्या है सेक स्क्वायर थीटा तो आरएचएस में क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए हम लोग दोनों पदों को हल करते हुए दोनों का आंसर सेम ला दिए हैं। अब देखिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसे भी प्रूव करते हैं, इसको भी दोनों पक्ष को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 - tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग हो जाएगा अलग अलग तोड़ देते हैं 3 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 3 बटे कॉस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर नहीं हो जाएगा, सॉरी 3 छूटा था तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या होता है 3 सेक स्क्वायर थीटा बचा ना और यहाँ पर क्या है -4 tan स्क्वायर थीटा है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 3 - tan स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हुआ 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस
ओ सॉरी माइनस कहाँ से रह गया, तो माइनस जाकर उधर प्लस में हो गया ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 tan स्क्वायर में से 10 स्क्वायर जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में 3 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना फॉर्मूला होता है तो sec स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू ये हो जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर थीटा। देखिए इसको भी हम लोग दोनों तरफ प्रूफ कर दिए, 3 sec स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हम लोग का 3 sec स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को करना क्या है कि अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करते चलना है, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए और तब तक हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे कि 8, 9, 10 में क्या दिया है। हालांकि 8 नंबर तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, अब देखना है हम लोग 7 नंबर है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, इसको भी tan ही प्रूफ करना है ना। अब देखिए इसको कैसे और किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं सॉल्व में क्या लिखते हैं LHS को ही लेते हैं, क्योंकि RHS में ज़्यादा हल करने वाला झंझट नहीं है, इसलिए हम लोग LHS को ले लेते हैं। ये क्या है 1 प्लस, अगर हल करना है तो झंझट वाला को ही लिया जाता है कि जितना भी झंझट है वो पहले ही सॉल्व हो जाए। अगर झंझट आप लोग सॉल्व कर लिए तो ये ठन गोपाल है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको ये झंझट वाले को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लेंदी मेथड है। लेंदी मेथड को अगर हल कर लेंगे तो सरल तो सिंपल दिख रहा है कि ये tan थीटा के रूप में है। तो चलिए हम लोग इस लेंदी मेथड को देख लेते हैं। तो क्या है हम लोग का tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, इंटू में क्या है cos थीटा इंटू क्या है sin थीटा है, इंटू में sin थीटा है। तो चलिए ये लिख दिए हम लोग। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है तो sec स्क्वायर होता है, ये हम लोग हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इंटू में क्या हो जाएगा sin थीटा। तो देखिए हम लोग sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/cos के पद में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा। तो cos थीटा से एक स्क्वायर कट जाएगा हम लोग का, तो क्या बचा 1/cos थीटा इंटू में क्या बचा हम लोग का यही ना बचा sin थीटा। अब इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा का मान कितना होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ने इसे प्रूफ कर दिए। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 को देखिए ये दोनों सेम इक्वल पार्ट है, बट यह है तो आप बोलिए कि सर लेंदी मेथड कौन है और वो थी सिंपल मेथड कौन है। सिंपल देखिए इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे। इसमें आप खुद सोचिए कि इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो क्यों ना हम इन दोनों को ही लेकर चले। ऐसे स्थिति में हम लोग दोनों को लेकर चलना बहुत आसान रहता है, ताकि देखिए इसमें एक थीटा है और इसमें फाई है, और इसमें फाई है और एक थीटा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हल करते समय हम लोग दोनों पद को हल करेंगे। शुरुआती में हम लोग दोनों पद को हल करेंगे और थीटा वाले एंगल थीटा वाले को एक साइड और एंगल फाई वाले को एक साइड। हालांकि ये जो साइन होता है इस प्रकार जो साइन होता है बीच में कट रहता है उसको फाई बोला जाता है। क्या बोलते हैं तो फाई बोलते हैं, फाई के नाम से बोला जाता है। तो देखिए जो भी इस प्रकार से जो एंगल है उस एंगल को एक साइड और दूसरे एंगल को एक साइड रख करके इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, वो इस प्रकार से हल करेंगे। क्या दिया है वो साइन स्क्वायर थीटा दिया है माइनस कॉस स्क्वायर क्या है फाई है बराबर साइन स्क्वायर फाई है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसके पहले में थीटा यहाँ पे है साइन स्क्वायर वाला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में थीटा वाला लगेंगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या है साइन स्क्वायर फाई में है, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा और माइनस में कॉस स्क्वायर फाई है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए।
और कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का भी मान 1 होता है। तो देखिए LHS में भी 1 और RHS में भी 1 दोनों तरफ हल हो गया, तो हम लोग हो गए यहाँ से प्रमाण निकल गया, प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाटे cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा दिया है। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से पहले इसको सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व में जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में क्या है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नहीं यहाँ से परिवर्तन करेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग का होता है sec स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, ये होता है हम लोग का cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटे cos स्क्वायर थीटा होता है। और इसका कितना होता है cosec स्क्वायर क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हो जाएगा हम लोग का 1 बटे cos स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा हो गया प्रूव। देखिए LHS के लिए और RHS में इसका जो मान है tan स्क्वायर थीटा वो RHS में दिया हुआ है। तो हम लोग ने क्या किया इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 को बड़ी पूर्ण रूप से हल कर दिए हैं, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग को करना क्या है कि अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करना है।